तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहला नंबर, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में बस सिर्फ एक और एक, मतलब कि आप समझ रहे हैं एक और एक, इसका मतलब ये हुआ कि आज मैं एक और एक इस तरीके से ऐसा सवाल और ऐसा जवाब के साथ एक ही बस आपसे जवाब पूछना चाहता हूं। सवाल का सिर्फ एक ही जवाब। बस मान के चलो कि आपके अभी तक जितने भी खाते में पैसे हैं, जितने भी, मतलब समझ रहे हैं, आपके खाते में जितने भी हो सकते हैं पैसे, मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे मान के चलिए किसी के खाते में 10,000 भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं। जितना हो सकते हैं पैसे अकाउंट में होंगे, अच्छी तरीके से आप लोगों को भी पता है। आप भी जानते हैं कि अभी आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो सबसे पहला नंबर मुझे यहाँ पे ये कंफर्म करना है कि ये बताइए, आपके पास अगर 10,000 रुपया है, ठीक है, तो 10,000 रुपया अपना जेब में रखिए और बाइक उठाइए या साइकिल उठाइए या फिर कहीं पैदल चले जाइए। वहां पे जाने के बाद क्या कीजिए कि आगे बढ़ते रहिए और अपने आप में एक फीलिंग लाइए कि अगर आपके पॉकेट में 10,000 रुपया है पॉकेट में, तो आपके अंदर एक फीलिंग और एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई अभी के डेट में मुझे कुछ भी जो होता है दिक्कत ना होने वाला है, क्योंकि 10,000 रुपया मेरे पॉकेट में है। हम अभी कुछ कर सकते हैं। जैसे मान के चलो अगर हमें भूख लग जाए तो मैं भूखा नहीं सो सकता हूँ, या फिर भूखा नहीं रह सकता हूँ, या फिर भूखा नहीं घूम सकता हूँ। कहीं पे आराम भी करना होगा तो भूखा आराम नहीं कर सकता हूँ। खाना पीना मैं खाकर आराम से आराम कर सकता हूँ, ठीक है, ये हो जाती है। दूसरा नंबर ये है कि आप कहीं पे अगर मान के चलो अपने कपड़े खरीदना हो, या फिर पूरे ड्रेस में कुछ भी, जूता हो गया, मोजा हो गया, कुछ भी आपको खरीदना हो, ठीक है ना, या फिर शर्ट हो गया, पैंट हो गया, कुछ भी, ठीक है ना, तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आप थोड़ा सा भी नहीं सोचेंगे और सोचेंगे भाई अभी मेरे पास पैसा है, मैं खरीद लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया कंफर्म। अब यहाँ पे रियलाइज करो, मान के चलो कोई फ्रेंड है आपका ही फ्रेंड, कोई खास फ्रेंड भी हो सकता है, जान पहचान का फ्रेंड हो सकता है। उस टाइम आपके पास 10,000 रुपया है। उसके बाद में मान के चलिए वो आपके साथ में आ रहा है, जा रहा है, या फिर आपके साथ में है। उस टाइम अगर कुछ खा रहा है वो, या फिर आप खा रहे हो, दोनों आदमी खा रहे हो, उस टाइम आप पेमेंट करने में थोड़ा सा भी नहीं घबराओगे और थोड़ा सा भी मन में जो होता है कि डाउट नहीं लगेगा और आप आसानी से आराम से पेमेंट कर दोगे। वहां पे ये नहीं देखो कि भाई मेरे पास पैसा कितना है, नहीं है। आप जानते हो कि मेरे पास पैसा है। जब पैसा रहेगा तो भाई इतना टेंशन नहीं लोगे। तो लेकिन सबसे ज्यादा वहां पे रियलाइज नहीं होगा कि पैसे का वैल्यू क्या है, नहीं होगा, साफ नहीं होगा, क्योंकि 10,000 रुपया पॉकेट में है, आप आराम से खर्च करेंगे, कुछ भी करेंगे, हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर ये है कि आप क्या कीजिए कि वो 10,000 रुपया अगली बार आप अपने पॉकेट से निकाल दीजिए, या फिर फोन पे में हो, ऑनलाइन भी हो सकता है आपके पास, निकाल दीजिए, ठीक है। निकालने के बाद में उसके बाद आप मार्केट में जाइए, जैसे गए थे पहले दिन उसी तरह सेकेंड दिन आपको क्या करना है, अपने पैसा 1 रुपया भी पॉकेट में नहीं रखना है, पूरा जेब हाथ पूरा जो होता है खाली रखना है। उसके बाद में आप बाइक से जाओ तो, या फिर पैदल जाओ तो, साइकिल से जाओ तो, कुछ भी से जाओ, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट दिन निकले थे उसी तरह सेकेंड दिन आप निकलो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास 10,000 रुपया मान के चलो कि जो था, आपके अभी 1 रुपया भी नहीं है। सेकेंड दिन है उसमें, उस दिन को आपके पास 1 रुपया भी नहीं है। उस दिन आप जब निकल रहे हो तो उस दिन अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ सोचो कि आपके पास पैसा तो 1 रुपया भी नहीं है। उस टाइम जब आपको भूख लगेगी, पहला नंबर, या फिर मान के चलो कि आपका जो फ्रेंड था, जो फर्स्ट दिन जो आया था, या फर्स्ट दिन जो आप फ्रेंड के साथ घूम रहे थे, उस टाइम में जो आपके साथ जो हुआ था, और जो मान के चलो खर्च आप किए थे, चाहे कुछ भी किए थे, ठीक है ना, उस टाइम का रियलाइज इस टाइम करो कि भाई अगर मैं अभी मेरे पास पैसा रहता तो मैं अभी कहाँ होता। उस टाइम मान के चलो आपको भूख भी लग गया, साथ फ्रेंड भी आ गया, पेमेंट करना है। उस टाइम सोचो कि भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं, पेमेंट कहाँ से करेंगे। दूसरा नंबर है दोस्त हो सकता है तो पेमेंट कर सकता है दोस्त, वो अलग की बात है। लेकिन अगर खाना खाना हो, उस टाइम आपके पास पैसा नहीं है, तब रियलाइज होगा कि भाई 10,000 तो दूर की बात, अभी 1 रुपया भी मेरे पास नहीं है। 1 रुपया, 10 रुपया या 20 रुपया, उस टाइम भी आपको बुझा जाएगा कि भाई ये 10 रुपया और 20 रुपया का भाई वैल्यू क्या हो रही है। देखो वैल्यू आपको कब नहीं मालूम चलेगी, जब आपके पास पैसा रहेगी। जब आपके पास पैसा नहीं रहेगी ना, तो 1 रुपया का वैल्यू पता चलेगा। 1 रुपया के मान के चलो कि आप कहीं बैंक में गए, ठीक है, वहां पे बैंक में गए, कोई आपका लोन चल रहा होगा, लोन, ठीक है, EMI चल रहा होगा, उसमें मान के चलो आपका 2,000 का EMI है, 2000। अगर आप वहां पे 1,999 रुपया पेड करना चाहते हैं, पेड करते हैं, लेगा 1,999 रुपया लेगा। वहां पे जो आप EMI कंपनी को पेड करेंगे, लेगा नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा? सीधा बोलेगा कि 1 रुपया भी मेरा है। जब ये 1 रुपया भी मेरा है, मैं 1 रुपया कम क्यों लूं? सिंपल सी बात है। वहां पे 1 रुपया के लिए आपको रिटर्न आना पड़ेगा, 1 रुपया अपने अकाउंट में डालना पड़ेगा, उसके बाद में वहां पे सबमिट मारना पड़ेगा, तब जाके आपका सबमिट होगा, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे साथ देगा आपको
कि हाँ अपना कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से कहाँ तक बनाना है। बहुत से लोग होते हैं कि भाई शुरू में ही घबरा जाते हैं, भाई मेरे पास इतना पैसा है, ये है वो है। देख भाई पैसा है आते जाता रहता है, लेकिन पैसा का जो वैल्यू होता है ना वो गिरता नहीं है। देखो पैसे से आप हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन हर चीज से आप पैसे को नहीं खरीद सकते। सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि भाई करूँ तो करूँ क्या, भाई पैसा आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, पैसा मेरे पास टिक नहीं रहा है। भाई टिकेगा कैसे? कंट्रोल, पैसा को कंट्रोल करना सीखो। अब लोग बोलते हैं भाई जिंदगी में करना ही क्या है यार, क्या कितना कंट्रोल करें। एक बात याद रखो, खाने पीने के अलावा सब कुछ में कंट्रोल कर दो। पैसा का यूज खाने पीने में कभी मत सोचो कि भाई कुछ खाना है हमें और हमें पसंद आ गया तो भाई हम वहां पे खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फालतू जगह पे अगर यूज करने से अच्छा है कि आप उसे खा लीजिए, उस पैसे का यूज करके अपना खाना में लगा लीजिए, क्योंकि उससे आपका पेट भरेगा, ठीक है, वो अलग की बात है। लेकिन फालतू चीज में जैसे कि यूज करने से अच्छा है उसको खाना में लगा लिए। दूसरा नंबर है, उस टाइम आपको रियलाइज भी होगा कि भाई आपके पास 10 रुपया या 20 रुपया जितना भी है, उस टाइम में आपको रियलाइज होगा भाई इसका महत्व कितना है, इसका वैल्यू कितना है। सोच के देखो, मान के चलो 10,000 रुपया आपके पास था फर्स्ट दिन, सेकेंड दिन 10,000 रुपया आपके पास नहीं है, 0 रुपया है, ठीक है। उस टाइम अचानक से आपको 100 रुपया का जरूरत पड़ जाए, अचानक से कुछ भी काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अचानक से 100 रुपया। अब अचानक से आप 100 रुपया मांगने के लिए मान के चलो कि 4 दोस्त को कॉल लगाओगे, 4 में से 3 सकार लिया, एक मान के चलो कि अगर नहीं भी सकारा, या फिर हो सकता है कि 3 नहीं सकारे, एक कोई सकारा। तो सोचो ये 100 रुपया के चलते आपको कॉल कहाँ कहाँ लगाना पड़ा। फ्रेंड को कॉल लगा लिए, हो सकता है अपना फैमिली में भी लगा सकते थे, लेकिन फैमिली में क्यों लगाना भाई, फैमिली तो भाई हमेशा सपोर्ट करती है, तो भाई फैमिली में ही हम क्यों सपोर्ट मांगेंगे, कुछ अलग मांग के देखते हैं ना क्या होता है। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कोई 100 रुपया आपको जो होता है ट्रांसफर करने में कितना बहाना बनाएगा, कितना बात बोलेगा कि हाँ भाई देखते हैं होगा फोन में तो मैं सेंड कर दूंगा। वहां पे पता चलता है कि भाई जब आपके पास 10,000 रुपया था तो आपका कितना कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से था, आज 100 रुपया नहीं है पॉकेट में तो कैसा फील हो रहा है। इस तरीके से फील करके देखना ना कभी, जब आपके पास 10,000 20,000 रुपया जितना भी हो ना, उस टाइम फील करना है भाई क्या फीलिंग है। और जब एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास 1 रुपया या 10 रुपया के चलते आपका दिमाग खराब हो जाएगा, भाई मैंने इतना इतना पैसा खर्चा करता था, इतना यहाँ वहां करता था, आज मेरे पास 10 रुपया के कारण, 100 रुपया के कारण भाई मेरा काम भी कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, उस टाइम पैसे का जो होता है कि रियलाइज होगा। तो मैं यही कहता हूँ भाई पैसे को कंट्रोल करो, ठीक है, क्योंकि पैसा आपका है। पैसे को कंट्रोल नहीं करोगे तो भाई पैसा जाता है आता है, ठीक है, वो कब कहाँ निकल जाता है उसको कोई गारंटी नहीं रहता है। तो जितना हो सके भाई कमाने पे ध्यान दो, पैसा कंट्रोल करो। कंट्रोल मतलब ये नहीं कि भाई पूरा कंजूस मक्खी चूस बन जाओ, ऐसा नहीं है। खाने पीने में कभी भी कमी मत करो। दूसरा नंबर ये है कि भाई पैसा को इन्वेस्ट करो, कि जहां पे इन्वेस्ट करो कि भाई वहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो भाई कुछ इनकम आएगा। पैसा से पैसे बनाओ, ठीक है, क्योंकि पैसा को रखने से कुछ नहीं होगा, उसको कहीं ना कहीं लगाओ, ठीक है। उस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ पैसे को बढ़ाते जाओ, ठीक है, जितना हो सकता है बढ़ाते जाओ। और ये हमेशा सोच लो कि अपने पास जितना भी पैसे आप रखते हो तो भाई याद रखो, अगर आपके पास पैसे, मान के चलो कहीं भी जा रहे हो रास्ते पहले अगर आपके पास पैसे उस टाइम नहीं है तो भाई आपको लगेगा भाई मैं पूरा एकदम जो होता है ना, जितना भी पावर है मेरा सब खत्म है, मैं किसी के सामने कुछ भी नहीं हूँ। जिसके पास अगला को पैसा है, अगला के पास, उसके सामने आप क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो चाहेगा पैसा से कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं तो आप क्या कर सकते हो। सिंपल सी बात है। इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपने लक्ष्य को पूरा जगह के जितना हो सकता है उतना ज्वालामुखी की तरफ बूस्ट करके अपने लक्ष्य की ओर चीरते फाड़ते निकल जाइए और अपने लक्ष्य की ओर सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाइए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।